स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस टू सरकारी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया था, जिसमें R.H. व्हाइटेकर के द्वारा कहा गया था कि जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, कब बांटा गया? 1969 में। इससे पहले वो अंश हैकल है, कैरोलस लिनियस है, ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो आज हम पादप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग को पादप के बारे में देखिए क्या है कि जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। साथ में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें, जित कोशिका अंगक पाए जाते हैं। साथ में एक क्या होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक के साथ साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। और ये जो है स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसको अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं पादप जगत में क्या है। जैसे ये क्या होते हैं कि ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। और इसमें एक और शब्द जैसे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कोशिका अंगक। ठीक है, कोशिका अंगक, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी पाए जाते हैं। साथ में इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल, ठीक है, सेल वाल जो होती है पाई जाती है किसमें? पादप में पाई जाती है। और ये एनिमल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये चीजें क्या होते हैं कि ये जो होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्यों होते हैं? जैसा हमने बताया कि ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो हम लोग पादप पढ़ रहे हैं, पादप जगत को भी वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया? जैसे क्या है, पौधों के पौधों का जो शरीर होता है एवं विशिष्ट घटकों के विभेदन के आधार पर। जैसे हम क्या इसमें क्या जैसे समझते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट है, तो कोई प्लांट में आप देखिएगा वो भी प्लांट है जो छोटे छोटे हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। वो भी एक तरह का प्लांट है, लेकिन उसमें क्या होती है? उसका जो बॉडी होता है, बॉडी पार्ट्स होता है, उसमें लीफ नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते हैं, रूट नहीं। मतलब क्या है कि आप डिफाइन नहीं करते, होते हैं लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये जड़ है। इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब विभेदन नहीं कर सकते कि ये चीजें हैं। तो उस आधार पे, ठीक है, उस आधार पे भी बांटा गया है। और जो है क्या है? संवहनी ऊतक के आधार पे। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। क्या होता है? संवहनी ऊतक पाया जाता है, उपस्थित होता है। कुछ में अनुपस्थित होता है। जैसे अनुपस्थित क्या होता है? जैसे ब्रायोफाइटा का एक ब्रायोफाइटा है, जिसमें क्या होता है कि जो संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो है टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये इसमें क्या होता है? संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग क्या कहते हैं? इनको बांटा गया है उपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर। क्या है? जाइलम जल का परिवहन में, फ्लोएम जो है भोजन के परिवहन में। और कुछ जो है कुछ इस आधार पर बांटा गया है कि जो बीज धारण करने की क्षमता। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज पाया जाता है, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल पाया जाता है। ठीक है, जिसमें फूल पाया जाता है और पाया जाता है। उस आधार पे भी इनको हम लोग क्या करते हैं? विभेदन का मतलब बांट देते हैं। ठीक है, लोग चलो रोक दे। ठीक है, तो जो बीज धारण करने की क्षमता है, फूल पैदा करने की क्षमता है, उस आधार पे हम लोग पौधों को बांटे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि शरीर का जो अंग है अलग अलग ना, जैसा हमने कहा कि अलग अलग का मतलब फूल, पत्तियां, तना, जड़, ये सब मतलब पता ना, देख करके हम बता ना सकते हैं। तो वही क्या है, तो है क्या? अलग अलग ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। चलिए यहाँ लिख देते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा जिसको कहते हैं। ठीक है,
अब अगला देखिए क्या है, जिसका शरीर अलग अलग हो, शरीर अलग अलग का मतलब जड़ हो, तना है, पत्तियां हो, ये सब हम लोग देख करके बता दें। ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें एक और चीज है जिसमें अब सभी चीजें पाई जा रही हैं। तो सभी चीजें पाई जा रही हैं, तो एक में क्या है, संवहनी ऊतक रहित, मतलब क्या है कि संवहनी ऊतक नहीं पाया जा रहा है, और एक में क्या है, संवहनी ऊतक सहित, मतलब संवहनी ऊतक पाया जा रहा है। जैसे जाइलम और संवहनी ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो जल का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे संवहनी ऊतक रहित मतलब जिसमें नहीं पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि संवहनी ऊतक सहित, ठीक है, संवहनी ऊतक सहित जो है दो तरह का होता है। क्या दो तरह का होता है, अब इसमें क्या होता है, कुछ जो होता है बीज का उत्पादन करते हैं और कुछ जो है बीज का उत्पादन नहीं करते हैं। अब उस आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जिसमें बीज का उत्पादन ना हो, जिसमें बीज का उत्पादन, दो आधार पर, दो भागों में देखिए, जिसमें बीज का उत्पादन होता हो, ठीक है, बीज का उत्पादन नहीं होता, ठीक है, और एक में होता है, बीज उत्पादन होता है, बीज उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको क्या कहते हैं, जिसमें बीज का उत्पादन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, और जिसमें बीज का उत्पन्न होता है, जिसमें बीज का उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, उसको फेनरोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनरोगैमस। ठीक है, दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जिसमें बीज का उत्पादन नहीं होता है उसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और जिसमें बीज का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनरोगैमस कहते हैं। तो जो जिसमें उत्पादन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो अब जिसमें क्या है, बीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसमें बीज का उत्पादन हो रहा है उसको फिनरोगैमस कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि जिसमें बीज का उत्पादन हो रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन जोड़ करके आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन बना करके उसको ऐड कर दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे जगह नहीं हो रहे, जगह नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए क्या है कि जिसमें बीज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलो, जिसमें बीज का उत्पादन हो, जिसमें क्या होता है, बीज का उत्पादन होता है, बीज का उत्पादन होता है, क्या होता है, बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फेनरोगैमस कहते हैं, यही ना कहते हैं, क्या होते हैं, फेनरोगैमस कहते हैं, यही कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो फेनरोगैमस है, इसको दो भागों में, इसको दो भागों में, कैसे दो भागों क्यों बांटते हैं, एक जो होता है नग्न सीड होता है, एक होता है मतलब बीज के बाहर कोई आवरण से घिरा हुआ नहीं होता, फल नहीं लगा होता। ठीक है, उस तरह से नग्न सीड होता है, नग्न बीज होता है। ठीक है, और एक जो है क्या होता है, ढका हुआ बीज होता है। क्या होता है, ढका हुआ बीज। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ठीक है, नेकेड सीड। क्या कहते हैं, नेकेड सीड। एक क्या कहते हैं, कवर्ड सीड। क्या कहते हैं, कवर्ड सीड। ठीक है, अब देखिए, जो नेकेड सीड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें बीज के बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जो ढका हुआ बीज है, कवर्ड सीड है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, उसको रखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, दिख रहा है कैमरा में। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। किसको कहते हैं, जो ढका हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें अब हम दो तरह से बांटते हैं। क्या बांटते हैं, बीज की जो दाना होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटिल्डन। ठीक है, क्या कहते हैं, कोटिल्डन जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, मोनोकॉट। क्या कहते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, दो तरह का होता है।
ये जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है दो तरह का होता है। जिस एंजियोस्पर्मिक का मतलब जिसमें फूल होते हैं, जो बीज होता है बाहर ढका हुआ होता है, मतलब एक आवरण होता है जो हम लोग फल खाते हैं, ठीक है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। जिसमें क्या होता है, अब एंजियोस्पर्मिक जो होता है दो तरह का होता है, जिसमें एक दाने होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, एक दाने वाले जैसे गेहूं होते हैं, धान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो जैसे डाइकोट आम है, ठीक है, चना है, मसूर मसूर है, क्या बोलते हैं, मटर है, ये सभी क्या है, डाइकोट प्लांट का है, ठीक है, डाइकोट है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो प्लांट है उसको विभिन्न भागों में बांट लिया, उसके बॉडी के आकार पे, उसके बीज बीज उपस्थित होने के उपस्थित हो है या नहीं है, उसका सीड जो है, उसका जो बीज है ढका हुआ है कि नग्न है, या इसमें संवहनी ऊतक पाया उपस्थित है या अनुपस्थित है। इन सभी के आधार पर हमने क्या किया, पौधों को बांट लिया, ठीक है। अब बांट लिया है तो अब हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत अध्ययन, थैलोफाइटा का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो रोक लो। अब हम क्या है कि थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। जैसे थैलोफाइटा के बारे में हमने क्या कहा कि इनका जो बॉडी होता है डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं, बेसिकली देखिए क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। साथ में क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी होते हैं, जो क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस उपस्थिति के कारण होते हैं। और क्या होते हैं, अधिकतर जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं ऐसे होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। इनमें जो रंग द्रव्य एवं वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको एक रंग प्रदान करता है, ठीक है। इन पौधों को क्या करता है, एक रंग प्रदान करता है। और इनका जो शरीर होता है, बॉडी होता है, कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थैलस का मतलब जैसे हमने बताया कि आपको अविभाजित होता है, बॉडी जो होता है अविभाजित होता है। और ये जो इनका जो शरीर होता है जड़, तना एवं पत्तियां में विभक्त नहीं होता है। बेसिकली उन्हीं को क्या कहते हैं, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। अधिकतर जो होते हैं इनमें जो होता है क्या होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है, पानी वाले होते हैं। और कुछ जो होते हैं खाने योग्य होते हैं, और कुछ जो है विषैला होते हैं। अब हम इनमें अध्ययन करेंगे सवालों के बारे में, ठीक है, सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें अलगी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अलगी, जो अलगी होते हैं, अलगी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ये जो शैवाल है तीन तरह के शैवाल है। कैसे 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 होते हैं, पहला होते हैं हरा शैवाल, हरा शैवाल जिसको क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या होता है, भूरा शैवाल। क्या होते हैं, भूरा शैवाल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फियोफाइसी। क्या कहते हैं, फियोफाइसी, ठीक है। तीसरा क्या होता है, लाल शैवाल, लाल शैवाल जिसको रोडोफाइसी, ठीक है। ये तीन तरह के शैवाल हो गए, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और सॉरी हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। अब इनको कहते क्यों है, इनको हरा शैवाल कहते क्यों है, भूरा को भूरा क्यों कहते हैं, लाल को लाल क्यों होता है, भूरा भूरा क्यों होता है, हरा हरा क्यों होता है। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए जैसे क्या है कि पहला क्या है कि हरा शैवाल। क्या है, हरा शैवाल, हरा शैवाल जिसको जब कैसा होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी, जो क्या होता है, क्लोरोफाइसी कहते हैं। अब क्या है कि ये जो हरा शैवाल होता है इसमें क्लोरोफिल क्या होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट ए एवं बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है। किसमें, तो हरा शैवाल में। साथ में क्या होता है कि ये प्राय मीठे पानी में पाया जाता है। जनरली ये कहाँ पाया जाता है, प्राय यह मीठा पानी, मीठा पानी, मीठा पानी में पाया जाता है, समुद्र में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
मीठा पानी और खारा पानी, आपको याद रखना है कि मीठे एक केवल किस में पाया जाता है, जनरली प्राय मीठे पानी में, अधिकतर जो होता है मीठे पानी में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में, किसमें संचित होता है, स्टार्च के रूप में, किसमें, स्टार्च के रूप में। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण है, क्या है, क्या है उदाहरण याद रखिएगा, क्या है कि जैसे स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इस तरह से क्या है कि ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इस शैवाल के बारे में, शैवाल जो है 3 तरह के होते हैं, कौन कौन सा, हरा शैवाल होते हैं, भूरा शैवाल होते हैं, लाल शैवाल होते हैं। ठीक है, जो हरा शैवाल होता है, जिसको, जो ग्रीन अलगी होता है, जिसको क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। ये जो होता है जनरली एक ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक, साथ में पिगमेंट ए और बी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक और साथ में ए और बी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये जो पौधे होते, ये जो मतलब क्या होते हैं, अलगी होते हैं, प्राय मीठे पानी में पाया जाता है। और इनमें जो भोजन संचित होता है, किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, किसका कुछ उदाहरण, जैसे ये उदाहरण क्या है, जैसे स्पाइरोगाइरा है, जैसे क्या है, स्पाइरोगाइरा, गाइरा है, क्लोरेला है, क्लोरेला है, ठीक है, क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, कारा है। ठीक है, इस तरह से आप क्या है कि ये उसका उदाहरण है, लेकिन उदाहरण सब लोग को याद नहीं होगा, तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, क्या याद कर सकते हैं, चाचा, चाचा चोर हरी एसयू भी लय। जो ट्रिक क्या है, चाचा चोर हरी एसी भी लय। ठीक है, यहां से क्या हो गया, कारा हो गया, चाचा से क्या हो गया, कारा हो गया, यहां से चोर से क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब यहाँ जो क्या है, ग्रीन कलर का है, तो हरा शैवाल हो गया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हरा शैवाल की बात कर रहे हैं। एस से क्या हो गया, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, यू से यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, वी से वॉलवॉक्स। तो इस तरह से आप क्या याद कर सकते हैं, ये ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि चाचा चोर हरी एसी व्हील है। ठीक है, उसमें क्या आपके हरा सवाल का जो भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आपका याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि भूरा सवाल। ठीक है, भूरा सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं, चलिए चलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसकी बात कर रहे हैं, भूरा सवाल, भूरा सवाल, जिसको ब्राउन अलगी भी कहते हैं, ब्राउन अलगी। ठीक है, जो ब्राउन अलगी होता है, इसमें ये जो ब्राउन कलर का होता क्यों है, तो बेसिकली इसमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट, फुकोजैंथीन पिगमेंट। क्या होते हैं, फुकोजैंथीन, फुकोजैंथीन पिगमेंट, साथ में ए और सी पाए जाते हैं। ठीक है, फुकोजैंथीन और ए और सी वर्णक जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, किसमें, ब्राउन अलगी में। ठीक है, तो ब्राउन अलगी में ये पाए जाते हैं, साथ में ये जो होता है जनरली खारे पानी में, सामान्यतः, सामान्यतः
जो होता है खारे पानी में, खारे पानी में पाया जाता है। एक चीज हम यहाँ पे आपको भूल गए, जो ग्रीन एल्गी है उसमें आपको क्लोरेला, ठीक है, क्या बताएं, क्लोरेला, जो क्या होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, जिसको हम लोग एज अ फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में क्लोरेला को यूज कर सकते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है, फूड सप्लीमेंट में यूज होता है, ठीक है। भूरा सवाल जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें पिगमेंट जो होता है फुकोजैंथीन और ए और सी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सामान्यतः जो होता है खारे पानी में पाया जाता है, और इसमें जो भोजन संचित होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के रूप में, सॉरी, इसमें जो भोजन संचित होता है, ठीक है, इसमें जो भोजन भोजन जो संचित होता है, जैसा हम लोग पीछे हरा सवाल में बताए थे कि वहां क्या होता है, स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन यहाँ मैनिटोल क्या होता है, टोल एवं लेमिनेरिन, किसमें होता है, तो ब्राउन अलगी, भूरा सवाल में होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो होता है इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल याद रखिए, सेरेगेसम, सेरेगेसम होता है, एक्टोकार्पस होता है, लेमिनेरिया होता है, फ्यूकस होता है। कौन कौन सा, सेरेगेसम, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, और क्या होता है, फ्यूकस होता है, ठीक है। ये जो होता है ये बेसिकली आपको क्या है, ये ब्राउन अलगी है, ठीक है। तो आप याद याद रख लीजिएगा कि ब्राउन अलगी में बेसिकली क्या है, इसमें पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट जो क्या होता है, ए और सी और फुकोजैंथीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जो इसको ब्राउन रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला है, ये सामान्यतः जो होता है खरे पानी में पाया जाता है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, और इनमें जो भोजन संचित होता है फ्लोरिडेन स्टार्च, फ्लोरिडेन स्टार्च, सॉरी, फ्लोरिडेन स्टार्च जो होता है वो रेड एल्गी में होता है, लेकिन यहाँ पे जो भोजन संचित होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के रूप में होता है, किसमें, ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और ये जो होता है इसका उदाहरण क्या है, जैसे एक्टोकार्पस है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, सर्गेसम है, ठीक है। ये जो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, सरकारी लैला फूहड़ एक्टिंग ठीक है, क्या है ये, बस याद करने के लिए बनाया है ऐसा, ठीक है। तो क्या है, ट्रिक क्या है कि सरकारी लैला फूहड़ एक्टिंग करती है, जो सरकारी लैला है, जो भी सरकारी लैला है वो फूहड़ एक्टिंग करती है, सरकारी से सरगेसम, क्या होता है, सरगेसम। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, बस इस याद करने के लिए ट्रिक बताएं और कुछ नहीं, ठीक है। सरकारी लैला से लेमिनेरिया, क्या होता है, लैला से लेमिनेरिया, ठीक है। अब फुहर से फ्यूकस, ठीक है। क्या हो गया, सरकारी लैला फुहर एक्टिंग करती है, एक्टिंग से एक्टोकार्पस, इस तरह से आप याद रख लीजिए किसका, ब्राउन अलगी का। ट्रिक क्या, सरकारी लैला फूहड़ एक्टिंग करती है, सरगस, सरकारी से सरगेसम, लैला से लेमिनेरिया, फूहड़ से फ्यूकस, एक्टिंग से एक्टोकार्पस, ये सभी जो है ब्राउन अलगी के आपको उदाहरण है। याद करने के लिए हमने ट्रिक बताया, इजी वे में ही बताया कि आप लोग को याद हो जाए। अगला है लाल सवाल। जो लाल सवाल होता है लाल कलर का क्यों होता है, जैसे हमने बताया किसमें वर्णक पाए जाते हैं, कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो फाइको इरिथ्रिन, कौन सा, फाइको, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कौन सा, फाइको इरिथ्रिन,
ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन और पिगमेंट ए और डी पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो होता है रेड कलर का पाया जाता है। ये प्राय जो होता है प्राय कहाँ पाया जाता है, प्राय समुद्र में पाया जाता है, समुद्र। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, प्राय समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, प्राय समुद्र में पाया जाता है और समुद्र और गहराई में पाया जाता है, और गहराई में, समुद्र की गहराई में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, समुद्र की गहराई में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये समुद्र की गहराई में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है संचित होता है, इसमें भी भोजन कैसे संचित होता है, फ्लोरिड एंड स्टार्च के रूप में। जो भोजन संचित होता है, भोजन फ्लोरिड एंड स्टार्च के रूप में संचित होता है, किसमें, तो रेड अलगे, जिसको रोडोफाइसी भी कहते हैं, इसको रोडोफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, रोडोफाइसी रेड अलगे भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे क्या है, अस्पाइरुलिना है, क्या है, अस्पाइरुलिना। जो अस्पाइरुलिना होता है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पाइरुलिना जो भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, लाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ये सभी जो होते हैं भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, नोस्टेक एनोबिना है, नोस्टेक और एनोबिना जो है खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। जैसे क्या होते हैं, नोस्टेक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नोस्टेक, इधर देखिए क्या होते हैं, नोस्टेक, एनाबिना, जो क्या करते हैं, खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग क्या कहें, जो सवाल है, कौन सवाल है, थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के जो भी हैं हमने पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, अब क्या करिएगा आप यहाँ से, सॉरी, इसका हमने उदाहरण बताना भूल गए। ठीक है, उदाहरण बता देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। ठीक है, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और पोरफाइरा, क्या होता है, पोरफाइरा, ये जिसको ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया आज, हमने ये किया कि जितने भी थैलोफाइटा के अंतर्गत हैं, जैसे सवाल है, सवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं, सवाल के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन, सवाल कितने प्रकार के होते हैं, उनमें भोजन किस रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, उनमें कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण वो लाल कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, हरा कलर का होता है। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, और साथ में हमने क्या बताया, उदाहरण भी बता दिया। उदाहरण आपको बेसिकली याद रखने जरूरी हैं। हमने कुछ ट्रिक भी बताए हैं जो आपको याद करने में इजी हो सके, वो भी बता दिया। अब हम अगला जो है क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे संवहन ऊतक की उपस्थिति के आधार पर।
संवहन ऊतक की उपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर हम किसकी बात करें? प्लांट की बात करेंगे। जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उसके अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।